चाहनुहुन्छ? त्यसभन्दा अगाडि यदि तपाईँ आफ्नो वैयक्तिक विकास गर्न चाहनुहुन्छ र आफूलाई जिन्दगीका आयामहरूमा एक सफल व्यक्तिका रूपमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने अथवा मानिसहरूलाई प्रभावित पार्न चाहनुहुन्छ भने निश्चित रूपमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी यसको समाधान लिएर आउनेछौँ। यो मेरो भनाइ होइन है। आजका केन्द्रबिन्दु कुशल प्रेरक व्यक्तित्व इमरान खानजीको भनाइ हो। यो मैले कल्पना गरेर भनेको भनाइ होइन। यी समस्याका समाधानहरू माथि भनिएका महत्त्वपूर्ण भनाइहरूले केही समस्या जीवन जिउने क्रममा केही समस्याहरू पनि ती भनाइहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। यी समस्याका समाधानहरू आजको यस विशेष कार्यक्रमका आकर्षण इमरान खानज्यूका प्रेरक भनाइबाट हामीले त्यसको समाधान प्राप्त गर्नेछौँ। उहाँले हाम्रो रहस्यमय जीवनका रमाइला अनुभूतिहरूको साथमा स्किल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी, पब्लिक स्पिकिङ सम्बन्धी, ट्रेनियर ब्रेड सम्बन्धी अनि गोल सेटिङ सम्बन्धी मलाई लाग्छ आदि विषयमा जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौँ। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हेलो हेलो चेक माइक चेक। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू सो मच एवरीवन। केचा खबर संचय लोचा, थैंक यू। देखो मुझे इतना ही नेपाली आता था, मैंने बोल दिया। बाकी मैं पैदल आदमी हूँ नेपाली में, अभी मैं सीख रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच। एंड थोड़ा सा आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत मजेदार होगा आपका। हेलो हेलो, आवाज जा रहा है मेरे पीछे तक? भाई इसका बारिश में गला बैठ गया है। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? हेलो हेलो, आई थिंक इसका आवाज ज्यादा बेहतर है ना? लेकिन अब एक जगह खड़े भी नहीं हो सकते, प्रॉब्लम ये भी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग प्लीज। ऐसे नहीं, अभी देखो कुछ पीछे बॉयज शर्मा रहे हैं, आप लोग ताली लगाने में है। शर्माइए नहीं, बिल्कुल खुल के ताली लगाइए। दोनों हाथों को एक बार हवा में उठा करके जोरदार ताली हो जाए। हाँ थैंक यू। अब मजा आया, थोड़ा सा माहौल बन रहा है ट्रेनिंग सेशन का। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप लोग नए नए सेशन में भी एंट्री किए हैं और कहते थे कि जब शुरुआत जबरदस्त हो
रिजल्ट निकलता है ना, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों ने जान से बना लिया है, और सेकंड इंप्रेशन मैं चाहता हूँ आपने थोड़ा मोटिवेशन से बनाया ताकि मजा आ जाए पूरा सेशन में। वो देखो पूछा मोहल्ला, क्या बात, क्या जबरदस्त आप लोग शोर कर रहे हैं, बहुत जोरदार शोर कर रहे हो, क्या बात है। एक बार आप खुल के शोर करेंगे तो मजा आएगा। दीदी लोग आप लोग भी शोर कर सकती है। दिल्ली में आज मौसम बड़ा ठंडा है, मेकअप खराब ही होगा आपका, तो खुल के ताली लगा सकते हैं, खुल के आप एंजॉय कर सकते हैं। और आज ट्रेनिंग सेशन में हम लोग खूब मजे से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। यकीन मानिए अगला 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप हमारे साथ रहेंगे वो बहुत यादगार लम्हा मैं आपका बना लूंगा। बशर्ते आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी एवरीवन? कितने लोग तैयार नहीं है? हाथ उठाइए। कुछ मान लोग सो रहे थे, अचानक से जग गए। एक लोग आती ना जाग उठा शैतान। और कितने लोग तैयार हैं वो भी मेरा हाथ उठा दे प्लीज। अच्छा कुछ लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे, पड़ोसी के सहारे बैठे हैं। अरे हमारा उठाने का मतलब पड़ोसी तो उठाएगा है। अच्छा आप बताओ सीखना जरूरी है या मजबूरी है? वो पीछे भाई बोल रहे हैं मजबूरी है। थैंक यू सो मच। मैं ट्रेनिंग सेशन का शुरुआत अपने फेवरेट स्टोरी से करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके पहले एक थोड़ा सा माहौल हम लोग बनाते हैं। आपको अपनी जगह पे खड़ा होकर के थोड़ा अपना भी एनर्जी देखना है। भाई मैं भी अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, थोड़ा आपका भी तो होना चाहिए। आप लोग अपनी जगह पे 3 2 1 में बोलूंगा, आपको अपनी जगह पे एक भी लाइन बोलना है, एक ही सेंटेंस बोलना है, और बोलना है आई एम अनस्टॉपेबल। ऐसे नहीं दीदी, ऐसे नहीं, खाती का आप लोग नाश्ता करते हैं। हाँ वेरी गुड। जब मैं बोलूंगा 3 2 1 तो आपको अपनी जगह पे खड़ा होना है और विक्ट्री पोज के साथ बोलना है आई एम अनस्टॉपेबल। आर यू गेट माय पॉइंट? ओके 3 2 1। अभी भी कई लोग घुटनों में दर्द है, तो मैं आपको एक सजेस्ट कर दूंगा, एक आंखों का ऑयल आता है, आप लोग उसको लगाओ, जरूर जल्दी खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 3 2 1। वेरी गुड, सिट डाउन एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड मिस्टर दिनेश सर का कि आपने मुझे इनवाइट किया, एंड ऑल द टीचर्स थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना समय दिया, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। अभी तक कितना बड़ा होस्टिंग कर रहे थे, जोरदार तालियां। एक आदमी था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ये देखो, आई नो वेरी वेल व्हाट यू वांट। आपको क्या चाहिए मुझे अच्छे से पता है। वो मेरी 23 साल की है, लेकिन हमारा जो मेंटलिटी है वो हाई है। कम मत समझिए भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हुआ है। एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो डिलीवरी होने वाली थी, उसके पेन होना शुरू हुआ। उसने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए, मेरे वाइफ को पेन होना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, 20-25 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके घर पे। अब 20-25 मिनट वो व्यक्ति इंतजार करता रहा, डॉक्टर साहब कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, कब मुझे गुड न्यूज मिलेगा। फाइनली डॉक्टर साहब उसके घर पे पहुंचे और बोले वेयर इज योर वाइफ? तो बोला सर कमरे में है। डॉक्टर साहब कमरे में गए, दरवाजा बंद हो गया। और आप जानते पहले कि डॉक्टर साहब अपने साथ एक सूटकेस लेके चलते थे, बड़ा सा बॉक्स है ना, तो अपना बॉक्स लेकर कमरे में गए उनको बीवी को चेक करने के लिए। अब ये व्यक्ति बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि भैया गुड न्यूज कब आएगा, गुड न्यूज कब आएगा। 5 मिनट 10 मिनट गुजरा और ये सुन रहा है अंदर कुछ खटपट की आवाज आ रही है, खटपट की आवाज आ रही है। तो इसको लगा कि शायद कुछ खुशखबरी आएगी, गुड न्यूज आएगा। तो 10 मिनट के बाद खिड़की खुली और खिड़की से डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर आई। बोले तुम्हारे घर में आ रही है क्या? आ रही है। अब ये व्यक्ति परेशान हो गया, बोला हम गुड न्यूज की इंतजार कर रहे हैं, आ रही किस काम की है? बोला जल्दी क्वेश्चन मत करो, समय बहुत कम है, जल्दी शादी लेकर आओ। अब मरता क्या ना करता, ये भागा भागा गया, जल्दी शादी लेकर के डॉक्टर साहब को दिया, खिड़की बंद हुई। फिर से 10-15 मिनट खटपट 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 होने लगी। 10-15 मिनट के बाद फिर से खिड़की खुली, डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर निकली। बोले तुम्हारे घर में हैमर है क्या? हैमर। अब ये परेशान हो गया, बोले डॉक्टर साहब इसमें हैमर का क्या काम, मैं गुड न्यूज का इंतजार कर रहा हूँ, आप हैमर का क्या करेंगे? बोले क्वेश्चन मत कर, जल्दी कर, समय नहीं है। अब मरता क्या ना करता, भागा भागा गया, हैमर लाके
दरवाजे के बंद करके खटपट खटपट हो रहा है। 15 मिनट बाद फिर से खिड़की खुली, डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर आई, बोले तुम्हारे घर में पत्थर है क्या? पत्थर? अरे बोला डॉक्टर साहब पत्थर की ऐसी तैसी बता, अंदर हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब ने बोला अरे भाई तेरी बीवी को मैं बाद में चेक करूंगा, पहले जो बक्सा लेकर आई यही नहीं खोल रहा भाई। तो ट्रेनिंग सेशन में होता क्या है, अब ट्रेनिंग हम बाद में अटेंड करेंगे, पहले दिमाग का ढक्कन ही नहीं खोल रहा, तो ट्रेनिंग सीख कर करेंगे क्या? तो कुछ लोग का ढक्कन ही बंद होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले ढक्कन खोल दूं और उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाए तो मजा आएगा। क्या आप सब तैयार हैं ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए? भाई वो तो कुछ लोग कुछ वो ऋतिक रोशन भाई वो देखो आपस में मगन है, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां के लिए होना चाहिए, बहुत अच्छे। आज हम लोग बहुत ढेर सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे आपको मैं थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूंगा। आज हम लोग सीखेंगे इमेजिनेशन टू क्रिएशन, अपना कंपेयर किसी से नहीं करना चाहिए, हमारा कंपनी कैसा होना चाहिए, हमारा सोच, गोल सेटिंग एंड ग्रेटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के ट्रेनिंग सेशन ये आपके लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, जहां पर आप बहुत कुछ आपके लिए लाइफ लेगा। मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है सभी का बचपन एक जैसा होता है? एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, सभी के माँ बाप खिलौने लाके देते हैं, सभी बचपन को खूब एंजॉय करते हैं, सभी का बचपन लगभग सेम होता है, लेकिन सभी का युवा अवस्था बिल्कुल अलग। किसी के पास इतना पैसा कि डेली 5 स्टार होटल में रहता है, खूब ट्रेवल करता है, इधर से उधर घूमता है, अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल जीता है, और किसी के पास इतना भी पैसा नहीं तो बस का टिकट ले सके, माँ बाप का सही इलाज कर सके। कोई अपनी लाइफ में इतना सफल होता है कि लोगों से मिलने का उसके पास समय नहीं होता, और कोई अपनी लाइफ में इतना बेरोजगार होता है कि वो क्या करे उसको समझ में नहीं आता। सभी का बचपन एक जैसा होता है, लेकिन सभी का युवा अवस्था बिल्कुल अलग। कभी आपने कल्पना किया क्यों? और मैं इसको सिर्फ एक ही नाम देता हूं और वो है इमेजिनेशन। लवली क्या है? देखो भाई, एक तालाब में लड़की डूब रही थी, और तालाब के किनारे खड़े होकर के पूरे गांव वाले चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बच्ची डूब रही है, बचाओ बचाओ बच्ची डूब रही है, अरे बच्ची मर जाएगी भाई, कोई तो बचाओ। तभी एक लड़के ने छलांग लगा दिया और छलांग लगाकर बच्ची को बचाकर बाहर ले आया। अब गांव वाले इसको कंधे पे बैठा लिए, बोले कितना बहादुर लड़का, कितना साहसी लड़का यार, कितना हिम्मत वाला है। लड़के ने कहा अबे नीचे उतार, हिम्मत की ऐसी तैसी, पहले ये बता धक्का किसने मारा था। तो कभी कभी होता क्या है, परिस्थिति होता कुछ और है और दिखता कुछ। तो मैं चाहता हूं जो है मैं आपको वही दिखा सकूं। आपने कल्पना जरूर किया होगा कुछ अपने बारे में, और सभी का बचपन एक जैसा होता है, युवा अवस्था बिल्कुल अलग। मैं सिर्फ उसको एक ही नाम देता हूं, वो है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। आप अपने बारे में क्या इमेजिनेशन करते हैं, याद रखना आपके भविष्य का निर्माण वैसे ही होगा, आपका फ्यूचर वैसा होगा जैसा आप प्रेजेंट में आप अपने बारे में इमेजिनेशन करते हैं। आमतौर पर बहुत कम लोग जो हैं वो पॉजिटिव इमेजिनेशन करते हैं, खुद को सफलता के रूप में देखते हैं, खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अमूमन पता है क्या होता है? नेगेटिव इमेजिनेशन। भगवान किस घर में पैदा कर दिया, भगवान कैसा टीचर दे दिया, भगवान क्या फैमिली दे दिया, भगवान कितना पढ़ाई करने वाला पढ़ रहा है, भगवान ये नहीं होगा, भगवान वो नहीं हो रहा, भगवान कैसा जन्म, कैसा क्या, मैं किसी काबिल नहीं हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। आमतौर पर अधिकतर लोग नेगेटिव इमेजिनेशन करते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, जब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचोगे तो क्या आपके बारे में पॉजिटिव होने के चांसेस हैं? नहीं है भाई। जब मैं क्लास 9th में था तब से मैं अपने आप को एक बेहतर ट्रेनर के रूप में देख रहा था। अभी एज मेरी 23 है, बट जब मैं क्लास 9th में था तब से लेकर के आज तक मेरा इमेजिनेशन सिर्फ एक ही था, अपने आप को एक बेहतर ट्रेनर के रूप में देखना, एक बेहतर पब्लिक स्पीकर के रूप में देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जब मैं क्लास 9th में था तब से मैं अपने बारे में पॉजिटिव इमेजिनेशन करता था। मैं सोचता था कि एक दिन आएगा जब मैं स्टेज पे खड़ा रहूंगा, मुझे हजारों लोग सुनेंगे। एक दिन आएगा जब मैं अलग अलग शहरों में जाऊंगा और लाखों लोगों को ट्रेन करूंगा। एक दिन आएगा जब मैं अपने शब्दों से और अपनी स्टोरी से लाखों लोगों को प्रभावित करूंगा। जरा आप देखिए 2021 में जब मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया था, एक फोटो, और 2024 और 25 के कई सारे फोटोज।
2021 जब मैंने फर्स्ट टाइम में ट्रेनिंग देना शुरू किया, एक स्कूल के छत पर से करीब 50 बच्चों के साथ में ट्रेनिंग सेशन का शुरुआत किया था। तब लोग कहते थे भाई ये क्या कर रहा है, आज लोग दिखा रहा हूं भाई ये देख मैं क्या कर रहा हूं। ये सारा का सारा खेल इमेजिनेशन का है। और मेरा सवाल आप सबसे है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नया सेशन शुरू हो रहा है, आप इस सेशन में अपने बारे में क्या सोच रहे हो, बैक बेंचर या क्लास टॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे में चलते हैं, जब भी आप कुछ सोचते हो तो उसकी आप प्लानिंग करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं जाना है तो पहले सोचते हो कि नहीं सोचते हो। आपको अगर यहां से पोखरा घूमने के लिए जाना है, आप उसकी प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो। आप पीछे कहना नहीं करते, ये भगवान के दूसरे अवतार है भाई। ये अंतर है, हम ये अपना आंख बंद की और चुटकी बजाए पहुंच गए वहां पे। भगवान भला करेंगे। जब भी आप सोचते हो उसके बाद प्लानिंग करते हो, जब आप प्लानिंग करते हो तो आप एक्शन में लेते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं थिंक प्लान एक्शन। लाउडली क्या बोलते हैं? थोड़ा लाउडली बोलेंगे तो मजा आएगा। क्या बोलते हैं? थिंक प्लान एक्शन। जब आप सोचिए, उसको प्लानिंग करिए और उसमें एक्शन लेना शुरू करिए। आप कई बार फेल हो जाते हैं, फिर नया रास्ता सोचिए, फिर उसको प्लान करिए, फिर उसमें एक्शन लीजिए। जब मैंने सोचा कि मुझे ट्रेनर बनना तो मैंने प्लान भी किया कि ट्रेनर कैसे बनना है, उसके लिए क्या पढ़ाई करना होता है, उसके लिए खुद को कैसे तैयार करना होता है, उसके लिए आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। मैंने प्लान किया, फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया और फिर आपको रिजल्ट मिलता है। बॉयज एंड गर्ल्स, आपको मैं एक हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा और आपको एक देश के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है जापान। ये देख रहे हैं आप, एक लिटिल बॉय परमाणु बम में, एक फैट बॉय परमाणु बम है और ये रियल पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं। जापान में 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया। ये जो आप बम ले रहे हैं, नीचे दृश्य देख रहे हैं, रियल पिक्चर आप देख रहे हैं। और इसमें हुआ क्या? हिरोशिमा में इन्होंने करीब 6 अगस्त को सुबह 8:20 पर परमाणु बम गिराया और नागासाकी में इन्होंने 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया। इसका रिजल्ट क्या आया आपके सामने। अब आप कल्पना करो एक ऐसा देश जिस पे परमाणु बम गिराया गया। 6 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी रिसेंटली इंडिया में एक घटना हुआ, प्लेन क्रैश हो गया, 2-2.5 लोगों की मौत गई, पूरी दुनिया हिल गई। अब आप कल्पना करो वो देश जहां पर 3 दिन में 3 लाख लोगों की मौत होती है, उस देश का क्या हालत रहा होगा। पूरी दुनिया कहती थी जापान को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए 200 साल लग जाएंगे, जापान अब अपने पैरों पे कभी खड़ा भी नहीं हो सकता, जापान तो तबाह बर्बाद हो गया। और ये बात सच थी। वहां की हवा भी दूषित हो गई, पानी भी दूषित हो गई, सॉइल भी दूषित हो गई, हर तरीके से जापान घुटनों पे आ गया था। जापान का हर एक नागरिक एक तरह से डिप्रेशन में जा चुका था, क्योंकि अपने परिवार को किसी न किसी ने कुछ ना कुछ जरूर खोया था। लेकिन जापान सब कुछ बर्बाद होने के बाद उसने फिर से प्लान किया, उसने फिर से खुद को इमेजिनेशन किया कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। उसने अपना गोल सेट किया और फिर यही जापान 1950 में गोल सेट करता है, वी विल बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 10 ईयर। उन्होंने अपने आप से एक प्रण ले लिया कि अगले 10 साल में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जिस देश की मिट्टी दूषित हो गई हो, उस देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जापान ने ये करके दिखाया। 1950 में इन्होंने प्रण लिया और 1960 आते आते जापान दुनिया में नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ गया। ये है जापान। सब कुछ खत्म होने के बावजूद खुद को इन्होंने बिल्ड किया और फिर यही रुके नहीं। 1960 तक आते आते, 1960 तक आते आते इन्होंने प्रण लिया कि मैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बनने जा रहा हूं। अब आप कल्पना करो, जिस देश में स्टील मैन्युफैक्चरिंग होना होता है वहां पे आयरन का होना, कल का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सब कुछ दूषित हो चुका था जापान का, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था, लोग सोच भी नहीं सकते थे। उस स्थिति में जापान ने खुद को इमेजिनेशन किया और प्लानिंग किया, गोल सेट किया और 1970 तक आते आते जापान पूरी दुनिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बन गया। क्या बन गया? सब कुछ तबाह बर्बाद होने के बाद भी
नंबर 1 बन गया। लोग कहते हैं भाई आज तबीयत खराब है, क्लास नहीं जाना, आज मम्मी ने डांट दिया, पढ़ने का मूड नहीं है, पापा ने कहीं घूमने जाने नहीं दिया, पढ़ने का मूड नहीं है। यार वो सोचो, वो देश जिसके आप 3 लाख लोग मर गए हो और आबादी भी बहुत कम हो, वो देश अगर फिर से खड़ा हो सकता है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर सकते? और फिर ये रुका नहीं, हमारे इंडिया में है, आज भी बुलेट ट्रेन नहीं चल पा रही है, 2026 तक प्लानिंग है। जापान वो देश 1964 में इन्होंने फर्स्ट बुलेट ट्रेन चला दी, जब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। जापान तब वो सब करके दिखा रहा था कि दुनिया देखकर हैरान थी। और 1960 में इन्होंने प्रण लिया, 1970 में इन्होंने प्रण लिया कि अब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर 1 बनने जा रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही थी, मेरे भाई जापान ये कर कैसे रहा भाई तू। और उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया, हमेशा हर दिन कुछ नया करना, कुछ बेहतर करना, और उन्होंने उसको नाम दिया काइजन का। किसका नाम दिया दीदी लोग, किसका नाम दिया? अभी भी नहीं बोल रही है। नाश्ता करके आए कि नहीं आए आप लोग? वेरी गुड। और उन्होंने 1970 में प्रण लिया कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में नंबर 1 बनने जा रहे हैं, और 1980 तक आते आते ये नंबर 1 बने। आज जितने भी कार आप मार्केट में देख रहे होंगे, वो चाहे निसान हो, सुजुकी हो, इसूजू हो, चाहे वो टोयोटा हो, होंडा हो, ये सब किसके ब्रांड हैं? और आज ये लग्जरी में आते हैं, पूरी दुनिया के साथ यात्रा करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1945 में जापान की ये हालत थी और 2025 में जापान की हालत है। आप मुझे बताओ, जब ये बदतर से बेहतर हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं क्लास बैक बेंचर से टॉपर क्यों नहीं? जिनका सब खत्म होने के बाद भी अपने चमक धमक से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, तो आप मुझे बताओ, क्लास के लूजर स्टूडेंट होने के साथ साथ आप क्लास के टॉपर क्यों नहीं? ध्यान रखना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ संभव है अगर आप खुद पे काम करते हैं, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, अगर आप प्लानिंग करते हैं, अगर आप इमेजिनेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन की शुरुआत में इसलिए हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि जब आप शुरुआत करो तो उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए, और बिना पर्पस का आप कोई भी चीज शुरुआत करते हो तो उसका अंत बहुत अच्छा नहीं होता है ना। क्या एक बार थोड़ा सा एनर्जी फिर से हम लोग हाई करते हैं, आप लोग अपने जगह पर खड़े होकर के और खुद पे इनिशिएट करेंगे बेस्ट होने का। आप लोग फिर से 3 2 1 कहेंगे और एक साथ खड़े होकर के बोलेंगे आई एम द बेस्ट। लाउडली क्या बोलेंगे? ये देखो पीछे भाई को जमा ही आ रहा है। ठीक है भाई ना, रात भर देखे तो नहीं हो, और रात भर देख के बाबू खाना खाया कि नहीं खाया? मेरे बाबू भी सोया नहीं, बता देना भाई का ट्रेनिंग है। चलिए, आज रेडी? 3 2 1। अच्छा, कहीं पता है वो आई एम द बेस्ट नहीं बोल रहे, आई एम द बेस्ट। ऐसा लग रहा है कि वो मजबूरी में खड़े हो रहे हैं। भगवान उनको कहता भी है, तथा आज तू भाई अब जिंदगी भर तो मजबूरी में ही रहेगा। एक बार फिर से थोड़ा सा एनर्जी हाई करना, तो बैठ क्यों जा रहे भाई? चुंबक तो नहीं लगा चेयर में, खींच लेना भाई, इधर आओ, उधर कहाँ जा रहा है? ओके, फिर से एक बार करते हैं, 1 सेकेंड, 3 2 1। पीछे वाला पूरा मोहल्ला बैठा है, आप लोगों के लिए अलग से लट्टू का व्यवस्था, टेंशन मत करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको देना चाहूंगा। ये हाथी को देख रहे हैं आप लोग? जब हाथी छोटा होता है तो महावत उसको जंजीर में बांध के रखता है। जाते हैं आप लोग? अच्छा बताइए, कितना मूल्य है? अभी कितना है? अभी कितना है? अभी भी पेटी का ढक्कन बंद है आप लोगों का। जब आप फेसबुक चलाते हैं, आपके सामने कोई सिंबल आता होगा, क्या बोलते हैं आप इसको? हमारा ढक्कन कितने लोगों का खुला है? बोला सर सभी का ढक्कन अभी बंद ही है। भाई अंदर से तुम कोशिश करो, बाहर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, खोल ही देंगे एक दिन और मजे से सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। मामला जब हाथी का बच्चा छोटा होता है उसको जंजीर से बांध के रखता है। ये छोटा बच्चा पर डे कोशिश करता है कि ये जंजीर टूट जाए। 1 साल कोशिश करता है, 2 साल कोशिश करता है, 3 साल कोशिश करता
जाता है, लेकिन ये छोटा हाथी का बच्चा इस जंजीर को नहीं तोड़ पाता और धीरे 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 इसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि अब ये जंजीर को, और जब इसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो मोहम्मद पता है क्या करता है, फिर इसको रस्सी से बांधना शुरू कर देता है। किससे बांधना? अब वो हाथी का छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब वो एक बार भी प्रयास नहीं करता उस रस्सी को तोड़ने की। पता है क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है मैं बचपन से कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक नहीं तोड़ सका, तो अब मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स, आपको मैं इंपॉर्टेंट लेसन देना चाहूंगा कि जब आप छोटे थे तो सारी चीजें, पूरी दुनिया आपको बहुत बड़ी लगती थी, हर चीज आपको बहुत डिफिकल्ट लगता था, और वो सोच सोच कर आपको आज ये महसूस जरूर हो रहा होगा कि भैया ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं आपको रियलाइज कराना चाहूंगा कि अब आप कोई छोटे हाथी नहीं रहे, अब आप एक बिग साइज के एलिफेंट हो गए हैं। आपकी ताकत, आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी सब कुछ बढ़ चुकी है। बस आपको अपने क्षमता को पहचानने की जरूरत है, आपको अपने कैपेबिलिटी को पहचानने की जरूरत है, और एक बार और प्रयास करने की जरूरत है। लाउडली क्या करने की जरूरत है? कई बार ऐसा होता होगा ये चैप्टर याद ही नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन याद ही नहीं हो रहा। भाई डरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार और ट्राई करने की जरूरत है। कितनी बार? लाउडली कितनी बार? एक बार और ट्राई करने की जरूरत है। यकीन मानिए आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ी है, जरूर आप उसको पूरा कर सकते हैं जिसको आप करना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, और बिलीफ सिस्टम भैया तभी टूटता है जब आपका संगत, आपकी कंपनी, एसोसिएशन बढ़िया लोगों के साथ हो। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो जरूर सुने होंगे। ये कहीं पर भी स्पीच देने के लिए जाते थे, किसी भी इवेंट में जाते थे, किसी भी सेमिनार में जाते थे, तो उनके साथ उनका ड्राइवर हमेशा साथ में जाता था। और जब ड्राइवर साथ में जाता था तो जो भी स्पीच अल्बर्ट आइंस्टीन देते थे वो सुन सुनकर इतना याद कर लिया कि उसको पता हो जाता था कि आइंस्टीन अगला शब्द क्या बोलने वाले हैं। एक बार कार में दोनों लोग यात्रा कर रहे थे, तो ड्राइवर साहब ने कहा, सर जो आप स्पीच देते हो ना, अगला शब्द आप क्या बोलने वाले होते हो मुझे याद हो जाता है, मुझे पता होता है, क्योंकि हमने स्पीच ही आपका इतना बार सुना है कि हर चीज मुझे याद हो जाता है। अच्छा, आइंस्टीन बहुत क्रिएटिव माइंड के थे। नेक्स्ट डे उनको एक ट्रेनिंग सेशन में जाना था, इस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ स्पीच देने के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो बोले एक काम करो, वहां मुझे कोई जानता नहीं, सिर्फ मेरे नाम को जानते हैं, तो वहां पर तुम आइंस्टीन बन के जाओ और मैं तुम्हारा ड्राइवर बन के चलूंगा। अब देखना संगत का असर कितना जबरदस्त होता है। अब ड्राइवर भी मान गया, बोला ठीक है सर, कोट पैंट ड्राइवर को पहना दिया और खुद वो ड्राइव करने लगे कार को, वहां पर पहुंचे और उनका ड्राइवर स्पीच देने लगा। स्पीच लोगों को खूब पसंद आया, खूब ताली लगाए। तब तक स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर लिया, सर जो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताते हैं उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? अब ड्राइवर फंस गया भाई। उनका एक फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, E = mc²। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे? अब ड्राइवर फंस गया, लेकिन फिर भी देखो संगत का असर था, तो कॉमन सेंस बड़ा जबरदस्त था। उसने बोला इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर दे देगा। ड्राइवर जवाब देना था। तो ये संगत का असर है भाई, आइंस्टीन खड़े हो गए और जब फार्मूला बताना शुरू कर दिया तो हर कोई हैरान था भाई, इसका ड्राइवर तो अलग ही साइंटिस्ट लेवल का है। समझ रहे आप? ये संगत का असर है, और जब संगत आपका खराब हो, हम तो डूबे सनम, तुम तो भी ले डूबे। हमारी समस्या पता है क्या? हमारा संगत ऐसा होता है, क्लास में टीचर ने बोले स्टैंड अप, इस क्वेश्चन का जवाब दो, और पीछे दो बोला बैठ जाओ, इस तरह इग्नोर कर देंगे। अच्छा, ये सोच भी रहा है कि जवाब क्या दो, तो ये पेन चुबा रहा है। समझ रहे हो कैसा संगत हमारा है? तो संगत बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब आप संगत बदलते हैं तो आपकी कीमत बदल जाती है। याद रखना, अगर सब्जी तोड़ते वक्त सब्जी पर मक्खी बैठ जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और अगर सोना तोड़ते वक्त मक्खी सोने पे बैठ जाए तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब आप अपने आप से पूछो, आपके बगल में सब्जी वाले बैठे हैं या गोल्ड वाले बैठे? याद रखना, जिसके बीच में आप रहोगे, जिसकी संगत में आप रहोगे, ठीक वैसे ही आपकी कीमत तय होगी। अभी डिसाइड आपको करना है कि हमारी कीमत सब्जी वाली होगी या गोल्ड वाली होगी। क्योंकि एक बार की बात है, जो करीब 4-5 दोस्त घूमने गए। अब उन्होंने बोट बुक किया, मस्त अपना समुद्र के बीच में जब लगभग पहुंच गए, चारों तरफ पानी पानी था।
एक दोस्त ने अपने सीट के नीचे ड्रिल मशीन निकाला था और नाव में छेद करने लगा। चारों जब बोले अबे ये क्या कर रहा है गधे? बोला टिकट मैंने लिया, पैसा मैंने दिया, ड्रिल मशीन मेरा, सीट भी मेरा, मैं तो अपने सीट के नीचे छेद कर रहा हूँ भाई, तुम लोग का क्या जा रहा है? बोला अगर तेरे साथ साथ हम भी डूब जाएंगे। उसने कहा बेटा हम तो डूबे सनम सुन तो ही। तो आज के समय में संगत हमारा ऐसी है, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, खुद घूमेंगे तुमको भी घुमाएंगे, और खुद पिएंगे तुमको भी पिलाएंगे, और खुद तो बात करेंगे बाबू सोना से, तुमको भी कराएंगे। तो आज के समय में आपका संगत कैसे लोगों के साथ है, आपके नैया डुबा दे रहे हैं या नैया पार करा दे रहे हैं, इसका जानना बेहद जरूरी है लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। जरा मैं देखना चाहता हूं आपका ध्यान है कहां। मैं एक बोलूंगा वन, तो आपको एक बार क्लिक करना है, ओके? वो पीछे वो पूरा बॉलीवुड का, जैसे बॉलीवुड से आए लोग हैं, वो देखो ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, देखो पीछे अजय देवगन भी है। अब इतने सारे लोग जो गुटखा भी नहीं खाए भाई, वो सब इकट्ठा होकर बांट के थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। चलिए, जब मैं बोलूंगा वन तो आपको वन टाइम क्लैपिंग करना है, जब मैं बोलूंगा टू तो 2 बार क्लैप करना है, जब मैं बोलूंगा 3 तो क्लैप आपको, गॉट इट? 1 ऐसे नहीं है, बारिश हो रहा है झम 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 झम, ऐसा नहीं करना भाई जी, थोड़ा सा सुर और ताल मिले तब मजा आता है ना किसी चीज का। एक साथ सब पहले लगाएंगे 1। हाँ देखो पीछे वाले भी छूटे रह गए। अरे भाई आप लोग रेड बुल पिया करो, कुछ आगे रहोगे। 1 2 1 2 1 3। भगवान भला करे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। एक बार फिर से क्लैपिंग करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 3 3 में क्लैपिंग। एक लास्ट बार ट्राई करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है? ट्रेनिंग का पर्पस होता है दिमाग का ढक्कन खोलना। किसका ढक्कन? कई लोग के ढक्कन में मूर्छा लग जाता है भाई, खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाइक चलाते हैं आप लोग कि नहीं? बाइक कार चलाते हैं ना, तो देखो प्रॉपर को 2 महीने 3 महीने की सर्विसिंग देते कि नहीं देते? क्यों देते हैं? ताकि मेंटेन होकर चलती रहे, जबरदस्त चलती रहे, धोखा ना दे देश में। कि किसी तरह ट्रेनिंग भी आप लोग करते रहो ताकि दिमाग भी चलता रहे, धोखा ना दे भाई मेन टाइम पे। होता है क्या, दिमाग का ढक्कन जब खुलता है तो कॉमन सेंस काम करना शुरू कर देता है। एक वकील साहब थे, आपको कहानी सुनना पसंद है कि नहीं? वेरी गुड। एक वकील साहब थे, सुबह सुबह बैठ कर अपने घर पे अखबार पढ़ रहे थे, तब तक उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है, ट्रिंग ट्रिंग करके। ये अपने वाइफ को बुलाते हैं, जी मोहतरमा तेरा देखिए बाहर कौन आया है। अब इनकी वाइफ गई, दरवाजे खुले में देखे वकील साहब के 4-5 दोस्त आए हुए थे। बोले जी आपके 4-5 दोस्त आए हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उनको अंदर भेज दीजिए। आप जरा हमारे दोस्तों के लिए चाय बना के लाइए, सुबह सुबह दोस्तों के साथ चाय पर चर्चा हो तो मजा आ जाए। अब वकील साहब की वाइफ किचन में गई, पानी रख दी, उबलने लगा, दूध भी डाल दिया, इलायची डाल दिया, अदरक भी डाल दिया, चायपत्ती भी डाल दिया, दूध उबाल खाने लगा। जब चीनी की बारी है देखा चीनी है ही नहीं। अब ये परेशान हो गई, बोले चीनी तो है ही नहीं, क्या करें? अब ये वकील साहब को आवाज दिया, जी सुनते हैं, जरा किचन में आ जाइए 1 मिनट के लिए। अब वकील साहब दोस्तों से उठे और किचन में जाके बोले क्या हुआ? बोले चाय तो बना दिया, लेकिन जब चीनी डालने के लिए देखा चीनी तो है ही नहीं। अच्छा वकील साहब का दिमाग का ढक्कन खुला हुआ था भैया। हम और आप होते तो क्या करते? पैसा लेते, भाग के जल्दी से दुकान पे जाकर किराने की और जल्दी से चीनी लेकर के आते। वकील साहब ने कहा नो प्रॉब्लम, आप चाय बनाइए और सबके लिए एक कप में सबके सामने रख के आप चली जाना बिना एक भी शब्द बोले। वकील साहब के दोस्तों के साथ बैठ के उनकी वाइफ आई, एक कप चाय सबके सामने रख के बिना बोले चली गई। वकील साहब ने कहा भैया चाय लीजिए। जैसे ही उनके दोस्त ने चाय उठाया, पीना चाहा, तब तक वकील साहब ने कहा 1 मिनट।
जरा ठहरिए तो, सुबह सुबह आप लोग मेरे घर पे पहुंच के मुझे सरप्राइज दे दिए, अब तो मेरा भी कर्तव्य बनता है आपको सरप्राइज देने का। बोले तुम में से किसी एक के कप में चाय में चीनी नहीं है, और जिसके सामने वो कप गया होगा चाय में चीनी नहीं होगा, आज शाम को उसको मटन पार्टी देना पड़ेगा सभी को। अब भैया हर कोई टेंशन में आ गए, प्रभु मेरे आगे ना आया हो, 10-5 हजार का खर्चा हो जाएगा, हे मालिक मेरे आगे ना आया हो। अब करते करते सब एक एक कप उठाया और जैसे ही पहला लिया, अब मजे की बात है किसी के कप में चाय में चीनी नहीं थी। अब बोले तो बोले कौन? तो तभी उनके दोस्त ने बोला वकील साहब मेरी चाय तो बहुत मीठी है भाई, सारा चीनी मेरी चाय में डाल दिए है। तो मतलब समझ पाए, जब दिमाग का ढक्कन खुला होता है तो परिस्थिति का समाधान निकालते आप बहुत जल्दी है। इसलिए याद रखना किसके संगत में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप में से ऐसा कोई है जिसका भी नया नया घर बना हो 10-20-50 लाख का? 2 स्टूडेंट जिनका नया नया घर बना हो, कृपया जल्दी से आ जाए। हाँ और कोई बोलना भाई, आप में से ऐसा कोई है जिसका नया नया घर बना हो? प्लीज जल्दी आएंगे तो मजा आएगा। कम आ जाइए जल्दी से आ जाइए। वो डर गया भगवान ये कहां फंस गया मैं। अरे टेंशन मत लीजिए, आ जाइए मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा किसी का घर बना नहीं है? चलिए एक स्टूडेंट कोई आ जाए जिसका बढ़िया, जिसको लगता है घर मेरा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत लग्जरी है पूरा, ऐसा कोई है? आ जाइए आप भरिए, एक मिनट आ जाइए। क्या नाम है आपका? विज्ञान अमान। अच्छा आ जाइए। क्या नाम है? विज्ञान जी। इनका नया घर बना है, ठीक है? आपका यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है? अच्छा ये बेस्ट फ्रेंड को साथ में लेके आए, हम तो डूबे सनम, हम तो जाएंगे तुमको भी लेके जाएंगे। चलिए अमेरिका भाई का नया नया घर बना है, ठीक है? आपका नया नया घर बना है, आपका क्या नाम है? समय। हाँ समय भाई के घर पे सुबह सुबह गए, विद्या भाई के घर पे समय भाई सुबह सुबह गए और अपने साथ एक पूरा कूड़ा करकट का एक बोरा लेकर के गए और इनके घर का दरवाजे का घंटी बजाया। विद्या भाई ने अपने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला समय भाई ने क्या किया, वो पूरा कूड़ा करकट आपके घर में उड़ेल दिया। अब बताओ आप ऐसे परिस्थिति में क्या करोगे? ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना चाह रहा हूँ। विद्या भाई क्या करेंगे, आपके घर में वो सुबह सुबह पहुंचे और पूरा कूड़ा करकट ऐसे डाल दिया आपके फर्श पर, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा, वेरी गुड। घर गंदा होगा कि नहीं होगा? फिर आप क्या करेंगे? ओके आप क्लीन कर देंगे, वेरी गुड। क्लीन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें वैसे की वैसे हो जाएंगी, पूरा घर साफ हो जाएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और समय भाई निकल गए वहां से। 2 दिन के बाद समय भाई को फिर से एक बार खलबली मचती है, एक बार फिर सुबह सुबह घर पे पहुंचे और घंटी बजाई और जैसे ही विद्या भाई ने दरवाजा खोला बोले हट और फिर से उड़े दिया। अब क्या करेंगे आप? पूछेंगे आप है ना, मैं ऐसा क्यों कर रहा है, डेली आके कूड़ा डालने में? आप उनसे पूछेंगे आप डेली भाई क्यों कूड़ा करके ला रहे हो मेरे घर पे, क्यों ऐसा कर रहे हो? और समय भाई ने बोला कोई बात नहीं, आपने आई कैन अंडरस्टैंड भाई, आई कैन अंडरस्टैंड भाई, ओके डोंट वरी यू कैन से भाई। समय भाई ने कहा ठीक है भाई कल से नहीं आएंगे। फिर आपने अपने घर को साफ किया, पूरा कूड़ा करके साफ किया, आपसे सारी चीजें साफ हो गई, होगी कि नहीं होगी? 100% हो जाएगी। एक हफ्ते के बाद समय भाई को फिर से चुल मचती है। इस बार अपने साथ 2 बोरा लेकर आए, पूरा गोबर कीचड़ सब कुछ है और फिर से सुबह सुबह घंटी बजाते हैं, टिंग करके आपने जैसे दरवाजा खोला बोले बिहार और ये ले, तब आप क्या करेंगे? इनके घर और कागज ये देखो हम तो डूबे सनम, तुम कभी फिर ये तुम्हारा इनसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे भाई डेली कचरा क्यों कर रहा है, भाई मेरे घर को गंदा क्यों कर रहा है, सुबह सुबह पहुंच करके इस तरह से पूरा क्यों गंद फैला रहा है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? और ये बोले ठीक है भाई कल से नहीं करेंगे।
और फिर से ये पूरा साफ किए, पूरा क्लीन किए, फिर से पूरा घर साफ हो गया। 10 दिन के बाद फिर से समय भाई के मेरे खलबली मस्ती है, इस बार अपने साथ 2 लोगों को और लेकर आए हैं और उनके ऊपर भी दो औरत सब लाद कर लाए हैं। अब आप बताओ, आपके घर के सामने खड़े होकर घंटी बजा रहे हैं, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? हाँ नहीं खोलेंगे। दरवाजा, क्योंकि इनको पता हो गया भाई जैसे ही दरवाजा खोला ये फिर से क्या डालेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लिसन केयरफुली। कोई आपके घर पे डेली कूड़ा करकट डाले, आप उसको साफ कर सकते हो, कुछ दिन बाद उसके लिए आप अपना दरवाजा नहीं खोलोगे। लेकिन याद रखना, जो डेली आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालता है, कचरा डालता है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम यहाँ नहीं पहुंच सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, तुम्हारे अंदर हुनर नहीं है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। याद रखना, वो भी आपके दिमाग में कचरा डाल रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, आज यहाँ से जाने के बाद उन सभी के लिए अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर दो जो आपके दिमाग में कचरा डाल रहे हैं। भाई और सभी भाई के लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपसे रिलेशन बिल्कुल ये आज से आप सभी के लिए अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर दो जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालते हैं, कचरा डालते हैं। याद रखना, ऐसे लोग ना खुद आगे बढ़ते हैं और ना आपको आगे बढ़ने देंगे। और मजे की बात पता है क्या है? ये जो कचरा डालने वाले होंगे तुम्हारे अगल बगल ही बैठे होंगे, वो पता है क्या कह रहे होंगे, अरे जल्दी से खत्म हो, उसको जाना है भाई, वहां उसको बुलाया मिलने के लिए, भाई यहाँ जाना है, वहां जाना है, जल्दी कर भाई, कितना पका रहा है। ये भी एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बोले क्लास तुमको बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बोले वो तो डेली पढ़ते रहते हैं, तुम इधर सुनो। ये भी क्या है? कचरा डाल रहे हैं दिमाग में। याद रखना, उन सभी के लिए दरवाजा बंद करना बेहद जरूरी है और इसके लिए कुछ मिजाज किस्म का इंसान होना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। आप में से बढ़िया डांस कौन कर लेता है? हमारी समस्या पता है क्या है? हमारी समस्या ये है, कोई क्वेश्चन पूछे तो हम नहीं उठाते हैं, पड़ोसी का पकड़ कर उठाते हैं। अगर ये इलॉन मस्क आके खड़ा हो जाए, बोले कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हो, बोलो मैं करोड़ रुपए तुमको दे रहा हूँ, तो अपने हाथ में उठाएंगे, सर मैं बनना चाहता हूँ, वो बोले पड़ोसी को दिखेंगे, ये उठा रहे कि नहीं उठा रहे। अगर ये उठा रहे तो हम पीछे क्यों रहे, हम भी बनेंगे, और अगर ये नहीं उठा रहे तो बोले ये नहीं बन रहे सर, तो हम ही बन के क्या करेंगे। हमारा ध्यान पड़ोसी पे ज्यादा होता है, अपने ऊपर कम होता है। आप में से बढ़िया डांस कौन कर लेता है? कोई है सब? बॉयज में या गर्ल्स में? अभी भी पड़ोसी का करें, अब बताओ जल्दी आओ, बताओ ऐसा कोई है? चलिए, आप में से हंसता कौन बढ़िया है? ये देखो सब अच्छा की तरह रात निकाल दी करके। एक बार सब लोग साथ मिलके हंसते हैं, क्या आप सब तैयार हैं? अब मैं देखना चाहूंगा कौन सबसे बढ़िया हंसता है। ओके, फिर आप लोग खुल के हंसेंगे मेरे साथ। कई लोग कभी भी रोज जैसे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है सर उनको मार के बैठाएंगे अगर तुमने हंसा भाई तो या इतने फ्लोर से तुमको नीचे फेंक देंगे। अब वो टेंशन में बैठा भगवान के मेरे मुंह से हंसी ना निकल जाए। अरे डरो नहीं, एंजॉय करो, थोड़ा एंजॉय करते करते सीखोगे तो अच्छे से सीख पाओगे। ओके, एक बार फिर से आते सब लोग। अरे लाफिंग इज अ गुड मेडिसिन फॉर योर हेल्थ, सो आप बहुत खुल के हंस सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आर यू रेडी? मैं भी इतना बढ़िया हंसता हूं, मुझे पता नहीं कहाँ पता चल रहा है। मैं हंसा इसलिए रहा हूं क्योंकि अगले साल रामायण की शूटिंग होने वाली है, तो मुझे बताया गया है सर जो हंसेगा उनको बुला लेना, हम रावण बनो उसी को दे देंगे। चलिए, अगर कोई डांस बढ़िया कर लेगा तो स्टेज पे आ जाए जल्दी से। अरे कम कम बॉयज में 5 लोग 6 लोग आते हैं, गर्ल्स में 5 लोग 6 लोग आए हैं। अरे कम ये सबसे ज्यादा सम्मान हो रहा है।
कोई कहानी ना हो। जबरदस्त हम लोग फिर से रेजिग्नेट करते हैं बॉस। एक शानदार कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चला दीजिए और एक शानदार माइकल जैक्सन का डांस देख कर क्या जबरदस्त डांस करते हैं। जोरदार तालियां बज रही है। हमारी समस्या पता है क्या है? हम शर्माते बहुत जाते हैं। हमारे इंडिया में कहावत है, जो करे शर्म उसके टूटे कर्म। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो शर्म करता है वो अपने कर्म से बहुत पीछे रह जाता है, इसलिए शर्म को छोड़ना पड़ता है। अभी देखिए आप लोग शर्माते रह गए, सर आए एंजॉय करके चले गए। और अपॉर्चुनिटी का आपको पहचानना बहुत जरूरी है और एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना बेहद जरूरी है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता हूँ। चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन आपको मैं सिखाता हूँ और ये लेसन शायद आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ये मेरे हाथ में कितने का नोट है? ये कितने का नोट है जो बता सकता है? 100। यू हैव ओनली 10 सेकेंड। ये पैसा, ये रुपया 100 रुपया मैं आज किसी को देने वाला हूं। क्यों लेना चाहेगा? देखो अभी भी कौन सी कार उठा रहा है? अरे भगवान, तो अभी तो खुद का हाथ उठा दो भाई। आज इस 100 रुपए को मैं आपको किसी एक को देना चाहता हूं, लेकिन जो उसे मैं पहचानना चाहता हूं। कौन लेना चाहेगा इस 100 रुपए को? कौन लेना चाहेगा ये आप 100 रुपए को? मैं दूंगा, जो भी लेगा वो आकर के ले सकता है। मैं 100 रुपए आज आपको किसी को दूंगा। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। 10 सेकेंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। Ladies and gentlemen, it's a very important lesson. वो 100 रुपए किसको चाहिए थे? 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 सबको चाहिए थे। सबने भैया थिंक कर लिया, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन एक्शन किसने लिया? लाउडली एक्शन कितने लिए? एक्शन किसने लिया भाई? सबको चाहिए था, लेकिन अपनी जगह पे बैठ के, लेकिन जिसको चाहिए अगर वो एक्शन भी ले ले तो पैसा किसका होगा? सफलता सबको चाहिए। अमीर हर कोई बनना चाहता है, फेमस हर कोई बनना चाहता है, लेकिन करना मेरी बात समझ पाए आप? अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाजा खटखटाएगा। लिसन केयरफुली एवरीवन। अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाजा खटखटाएगा। अगर आप सोए रहे तो वो धीरे से निकल जाएगा। और इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और एक इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।